आधा तेरा इश्क आधा मेरा, पूरी हो ऐसे चंद्रमा। जी हाँ दोस्तों, नेवी एसएसआर एग्ज़ाम 2024 बैच के लिए वन सुपर शॉट लेके आ गया हूँ दोस्त। टॉप 200 इम्पोर्टेंट वोकेब जो कि लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन को कवर करेंगे, यानी लास्ट 3 साल में जितने भी डिफेंस एग्ज़ाम में आपका वोकेब पूछा गया पूरा इस क्लास में करेंगे। 200 इम्पोर्टेंट वोकेब करेंगे, गारंटेड क्वेश्चन रहेगा, इसके बाहर नहीं आएगा दोस्त। और इसको करके जाइएगा, 110% आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्त ज़्यादा देर नहीं करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है दोस्त, अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इतना बेस्ट कंटेंट आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, मैं इसका गारंटी लेता हूँ दोस्त। मतलब एक तरह से इतना कंटेंट के ऊपर मेहनत डिफेंस क्षेत्र में कोई नहीं कर सकता। मैं अपने कंटेंट के ऊपर बिलीव करता हूँ दोस्त, ठीक है। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चैनल बनाए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्त, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि कंटेंट ज़बरदस्त है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखिए, 1 से 50 क्वेश्चन तक आपको क्या देखने को मिलेंगे दोस्त, साइनोनिम देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है एडॉर्न, ठीक है। एडॉर्न का मतलब क्या होता है? एडॉर्न टू डेकोरेट समथिंग, यानी किसी चीज़ को सजाना, ठीक है, यानी ब्यूटीफाई करना, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हो गया? ब्यूटीफाई, एडॉर्न यानी डेकोरेट करना, ठीक है दोस्त, डेकोरेट करना होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सस्पेक्ट क्या होता है दोस्त? सस्पेक्ट होता है संदिग्ध, किसी के ऊपर मतलब संदेह है, ठीक है। राइटर जानते हैं, लेखक ट्रस्ट विश्वास, ठीक है, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनी। डेनी का अर्थ क्या होता है? तो डेनी होता है अस्वीकार करना, किसी चीज़ को इनकार कर देना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से बताइएगा। चलिए, तो ऊपर में साइनोनिम आपका दिया हुआ है, कौन सा हो जाएगा मैं आपको बता दूं। देखिए, रिगेन तो होगा नहीं, बिल्कुल। रिपेयर तो होगा नहीं। रिड्यूस मतलब होता है कम करना, रिड्यूस का साइनोनिम होता है एलेविएट करना, ठीक है। एलेविएट करना मतलब कम करना, ठीक है। रिड्यूस करना सर्टेल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा रिफ्यूज होगा, ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डोसाइल। डोसाइल का अर्थ क्या होता है? और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपका एयरफोर्स में दो बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। एयरफोर्स में 2 टाइम मतलब 2 टाइम्स पूछा गया है दोस्त, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। डोसाइल का अर्थ होता है एक तरह से जो आज्ञाकारी हो, तो आज्ञाकारी के लिए कौन सा वर्ड हो जाएगा? सबमिसिव हो जाएगा, ठीक है, सबमिसिव हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टबर्न क्या होता है? स्टबर्न दोस्तों एक तरह से हठी होता है, जिद्दी होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है, चेंजेबल जानते ही है, ठीक है, ठीक है। और दोस्तों 100% ये जो बुक मैं दे रहा हूँ, आगे आपको डिफेंस एग्जाम जो भी देंगे उसमें का जो भी वोकेब आएगा इसको मतलब इस बुक के बाहर जाएगा नहीं, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ दोस्त। अभी आप परचेस कर सकते हैं, 21 रुपया इसका प्राइस रखा गया है, हालांकि 49 प्राइस था। एग्ज़ाम के लिए मैं आपका 21 रुपीज़ कर दिया हूँ। आप चाहे तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप संपर्क कर सकते हैं किस प्रकार से पीडीएफ को लेना है, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये आपको वर्दी पाना है तो वोकेब का रूल रहता ही है। अच्छा, आपका कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश सेक्शन में तो कहीं ना कहीं वर्दी पाना है, ठीक है, तो वोकेब का सेक्शन कहीं ना कहीं एक काफ़ी अच्छा मायने रखता है, ठीक है, इंग्लिश की बात करूँ तो, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। फ्रूगल क्या होता है बताइएगा। तो फ्रूगल एक प्रकार से आप बोल सकते हैं जो कंजूस आदमी हो, ठीक है ना, कंजूस आदमी हो, तो उसके लिए माइजरली होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर स्टिंजी भी बोलते हैं इसको, स्टिंजी भी बोल सकते हैं दोस्त, ठीक है, स्टिंजी, ठीक है। एक मिनट, इकोनॉमिकल, इसमें देखिए इसका इकोनॉमिकल भी हो सकता था, लेकिन इकोनॉमिकल का अर्थ होता है किफ़ायती। हालांकि पूरे हम इसको कंजूसी नहीं बोलेंगे, एक तरह से किफ़ायती होता है, कंजूस नहीं होता। खर्चा तो करता है लेकिन थोड़ा सा लिमिट में करता है, ठीक है। स्प्लेंडिड मैग्निफिसेंट होता है, हंगरी जानते ही है आप, भूखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेस का अर्थ क्या होता है? काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में, बताइएगा।
तो क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, एक तरह से रिजेक्ट कर देना, किसी चीज़ को क्या इनकार कर देना, रिजेक्ट कर देना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जानते ही है, बाकी ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देख लेते हैं एक्वेंट। एक्वेंट का अर्थ होता है इंट्रोड्यूस कराना, इंट्रोडक्शन के लिए, मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, एक्वेंट मतलब परिचय कराना, ठीक है ना। परिचय कराने के मतलब इंट्रोड्यूस का आंसर ऑप्शन बी हो जाना चाहिए, ठीक है। एराउ जागृत करना होता है, अपॉइंट होता है नियुक्त करना, एक्वायर होता है प्राप्त करना, ठीक है, प्राप्त करना, ठीक है। तो समझ लीजिएगा, एक एक का अच्छे से बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबंडेंट। काफ़ी बार पूछा गया है, नेवी एसएसआर में देख लीजिए, काफ़ी बार इस बार कहीं पूछा दोबारा, मतलब कितनी बार पूछा गया दोस्तों, मतलब दोबारा क्या बोलूँ, मतलब 3 बार 4 बार 5 बार कितना बोलूँ दोस्तों, काफ़ी बार, मतलब घिसा पिटा एकदम बार बार क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। तो अबंडेंट का अर्थ क्या होता है? अबंडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी सफिशिएंट, प्लेंटीफुल, सिग्निफिकेंट, वाइब्रेंट। कौन सा हो जाएगा बताइए? इसमें तो कन्फ्यूजन है दोस्त, बताइएगा, इसमें डाउट लगा है, लेकिन इसका सबसे बेस्ट चॉइस होगा प्लेंटीफुल हो जाएगा, ठीक है। सफिशिएंट नहीं होगा, सफिशिएंट पर्याप्त होता है, लेकिन पर्याप्त यहाँ पे नहीं दोस्त, यहाँ पे प्लेंटीफुल होगा प्रचुर मात्रा में, ठीक है, प्रचुर मात्रा में। सिग्निफिकेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है क्या? सिग्निफिकेंट, ठीक है। और वाइब्रेंट समझते ही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जेन्युइन। जेन्युइन, जेन्युइन क्या होता है दोस्त? तो यदि मैं आपको बोलूं कि आप जेन्युइन आदमी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी आप रियल आदमी है, वास्तविक आदमी है, आप ऑनेस्ट आदमी है, ठीक है ना। इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा ऑनेस्ट हो जाएगा, ऑनेस्ट हो जाएगा, कैंडिड हो जाएगा, कैंडिड हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा, ठीक है ना, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एडवर्स क्या होता है? एडवर्स क्या होता है? एडवर्स एक प्रकार से निगेटिव वर्ड में आता है, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है बताइएगा? एडवर्स एक प्रकार से हम बता दें आपको, विमुख होता है, मतलब क्या बोल सकते हैं आप, निगेटिव सेंस में होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया। लो जी, इस बार CHSL 4 जुलाई को पूछा गया, ठीक है, ए वाला क्वेश्चन, ठीक है। CHSL 4 जुलाई को पूछा गया, जाके देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है, लो जी, ठीक है। तो लॉजी जो होता है निगेटिव वर्ड होता है, यानी इसका बेकार होता है, भद्दा हो जाता है, ठीक है ना, ऑफुल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अनबियरेबल नहीं होता है आपका, लूज नहीं होता है आपका, स्टिंकिंग नहीं होता है आपका, आंसर ऑफुल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉसिटी क्या होता है? काफ़ी बार पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। पॉसिटी होता है एक प्रकार से कमी के कमी की तरह, जिसको हम लोग रिड्यूस रिड्यूस बोल सकते हैं। रिड्यूस अगर सिनोनिम में आएगा तो बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग सिंसियरिटी नहीं बोलेंगे, शॉर्टफॉल नहीं, पब्लिसिटी नहीं, इसको डाउनफॉल बोलेंगे। क्या हो जाएगा? डाउनफॉल। आंसर कौन सा होगा दोस्त, बता दीजिए, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, डाउनफॉल नहीं, नो 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 नो, शॉर्टफॉल होगा ना, पॉसिटी का शॉर्टफॉल होगा, डाउनफॉल नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए, तो वही बात बोल रहे हैं ना, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, शॉर्टफॉल, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्डियल। कॉर्डियल मतलब क्या होता है? कॉर्डियल एक तरह से सामंजस्य स्थापित करने वाला बात होता है, यानी सामंजस्य स्थापित किससे करते हैं? अपना फ्रेंड से करते हैं, फ्रेंडली हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और बाकी रिजर्व्ड आरक्षित होता है, ठीक है, आरक्षित होता है। सोफिस्टिकेटेड आपको बताना, काफ़ी अच्छा वर्ड है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है, काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है दोस्त, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का अर्थ क्या होता है बताइएगा? तो ऑब्स्टिनेट दोस्त एक तरह से बता दें, आपका हठी जिद्दी होता है ना, हठी जिद्दी होता है, ठीक है। ऑब्स्टिनेट बिल्कुल हठी और जिद्दी होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन में देख के बताइए। तो अनरीजनेबल नहीं, मिस्टीवियस नहीं, फुलिश नहीं, बिल्कुल अनयील्डिंग होगा, ठीक है, अनयील्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फॉरगो, ठीक है, फॉरगो का अर्थ क्या होता है? एक तरह से त्याग देना, ठीक है ना, क्या कर देना? त्याग देना दोस्तों, इसको कर देना रिनाउंस कर देना, ठीक है, रिनाउंस कर देना, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। एक्यूमुलेट होता है मतलब एक तरह से एकत्र करना, क्या करना? एकत्र करना, याद रखिएगा, एकत्र करना। इसका एक और साइनोनिम है एक रुई, ठीक है, एक रुई करना, ठीक है ना। नेक्स्ट लीव जो आता, जानते ही है लीव,
आपका डिसऑन जानते ही है, ठीक है। बोस्ट की बात करें, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया, इस बार भी आ सकता है पेपर में, काफ़ी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। बोस्ट, ठीक है, बोस्ट पेपर के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोस्ट मतलब होता है एक प्रकार से किसी के ऊपर क्या कर देना, एक तरह से क्या बोल सकते हैं, ब्रेक कर देना, समझ रहे हैं ना, ब्रेक। ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ठीक है ना, मतलब डिंगे हाँकना नहीं होता है बोस्ट। मैग्निफिसेंट क्या होता है बताइए? मैग्निफिसेंट क्या होता है? स्प्लेंडिड होता है, ठीक है, स्प्लेंडिड होता है। मैग्निफिसेंट का बहुत ही अच्छा वर्ड है, और एक आपका एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिएगा, ठीक है। एयरफोर्स में पूछा हुआ है। मोडिस्ट जानते हैं, माध्यम। मैग्नेनिमोस क्या, मैग्नेनिमोस, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, पूछा गया है, वन वर्ड में भी आता है आपका। जनरस बताना है, मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हैं, जनरस आदमी है, मतलब पॉजिटिव सेंस में लेंगे इसको, जनरस एक तरह से। ग्लूमी क्या होता है? उदासी होता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मोरोस हो जाएगा, ठीक है, मोरोस हो जाएगा। बाकी मर्की और सैडोई नहीं होगा, ठीक है, मिस्टी भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है, ग्लूमी का। समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। होस्टाइल, होस्टाइल का बताइए, काफ़ी बार पूछा गया पेपर में, इस बार भी आया था। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो होस्टाइल का दोस्त पुअर नहीं होगा, डेलिंक्वेंट नहीं होगा, रेटिसेंट नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा एंटागोनिस्टिक, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इरूडाइट होता है एक तरह से विद्वान व्यक्ति बोल सकते हैं, तो लवली नहीं होगा, माइजरली नहीं होगा, फ्रेंडली नहीं होगा, स्कॉलरली होगा, विद्वान, ठीक है, विद्वान हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? विद्वान, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडिड का मतलब क्या बोले क्वेश्चन, आईसीजी में पूछा गया है, आपका एयरफोर्स में पूछा गया है, आपका नेवी में पूछा गया है, यहाँ तक कि आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, ठीक है, सीएचएसएल में पूछा गया है, मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और कैंडिड, कैंडिड का साइनोनिम क्या हो जाएगा? फ्रैंक हो जाएगा, ठीक है, ऑनेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑनेस्ट हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए, बैरन क्या होता है? बैरन होता है बांझ, यानी अनप्रोडक्टिव, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन होता है एक प्रकार से गंदा व्यक्ति, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना, गंदा व्यक्ति कौन हो सकता है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बताइएगा? यहाँ पे डट्टी हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अरे जल्दी जल्दी में कुछ भी टिक कर देते हैं। ऑप्शन एक तरह से अगर इंडिसेंट दिया है तो परफेक्ट यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। अगर इंडिसेंट नहीं दिया होता इनकेस तो डट्टी में हम लोग लगा देते, लेकिन यहाँ पे इंडिसेंट दिया है, इसका जो एंटोनिम होता है डिसेंट होता है, ठीक है, इसके हिसाब से आपका इसका ऑप्शन का इंडिसेंट लगाएंगे, ठीक है, साइनोनिम। चलिए, बेनिवोलेंट का क्या होता है बताइएगा? बेनिवोलेंट एक तरह से परोपकारी होता है ना, परोपकारी होता है, तो परोपकारी व्यक्ति किस प्रकार का होता है दोस्तों? काइंड होता है, दयालु होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कैजुअल क्या होता है? काजल फुसफुसाती है, मतलब कैजुअल मतलब फुसफुसाना, क्या हो जाएगा? राजी कर लेना फुसला के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोराडिक क्या होता है? स्पोराडिक एक प्रकार से छिटपुट होता है, ठीक है, क्या होता है? छिटपुट होता है, तो यानी इरेगुलर होता है, अनियमित होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए, तो मैं एक बार फिर से बता दूं, इस बुक में काफ़ी अच्छे तरह से एक एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया गया, ओनली डिफेंस एग्जाम के लिए वोकेब बुक बनाया गया है, तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा दोस्त। आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं लास्ट एग्ज़ाम टाइम में। अगर आपका नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम है, आपका एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम अगर आप देंगे तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आगे अगर आप नेवी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका 9 तारीख से एग्ज़ाम है ना, अगर आपका फिर आगे 11 को है, तो आज अगर आप परचेस करेंगे तो डेफिनेटली आपका 1-2 दिन में पूरा वोकेब को पढ़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएंगे, तो आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए,
एकम्प्लिश क्या होता है? एकम्प्लिश होता है एक तरह से एक काम, मतलब इसको ट्रिक से कैसे याद है, ये काम प्लीज़ पूरा कर दो, यानी पूरा कर देना। ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन पूरा कर देना के लिए क्या हो सकता है इसमें? अमास मतलब तो होता है एकत्र करना एक तरह से। हाँ, क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? अचीव कर लेना, मतलब मतलब पूरा कर लेना। ठीक है, चलिए। क्लैंडेस्टाइन क्या होता है? आइंस्टाइन जो थे ना, छुप छुप के फिजिक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, तो क्या हो जाएगा? गुप्त रूप से। ठीक है, यानी सीक्रेट हो जाएगा। ठीक है, और एक कंसिस्टेंट का आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंट का जो एंटोनिम हो जाएगा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन सी तो हो जाएगा सीक्रेट इसका। चलिए, कल्मिनेशन होता है एकदम चरम सीमा पर, यानी पिक पे होता है। ठीक है, एकदम चोटी पे। ठीक है, यानी झील एकदम उत्साह में, झील नहीं बोल सकते, पिक पे बोल सकते हैं ना। तो इसका कौन सा हो जाएगा? क्लाइमेक्स हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्लाइमेक्स पे है, एकदम अपनी चरम सीमा पे है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑब्स्कर क्या होता है बताइए? बार बार पेपर में पूछा हुआ है, ऑब्स्कर का बताइए। चलिए, ऑब्स्कर का क्या होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों? बता दीजिए, हम बता दीजिए, मतलब बता दीजिए, माने अननोन होगा। ठीक है, अननोन हो जाएगा इसका। नेग्लेक्टफुल नहीं होगा, ओकेजनल नहीं होगा, ओल्ड नहीं होगा, इसके हिसाब से ऑब्स्कर का अननोन हो जाएगा। ठीक है। रिलक्टेंट क्या होता है? बार बार पूछा गया है, एक प्रकार से अनिच्छुक है, एयरफोर्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनिच्छुक माने अनविलिंग। ठीक है, अनविलिंग याद रखिएगा। ठीक है। ओस्ट्रासाइज क्या होता है बताइएगा? तो ओस्ट्रासाइज का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों वेनिस होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओस्ट्रासाइज मतलब वेनिस। वेनिस नहीं, वेनिस। लोक्वासियस क्या होता है? बातूनी होता है, यानी टॉक्टिव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कंडेन मतलब क्या होता है? एक प्रकार से निंदा करना। ठीक है, तो निंदा करने के लिए क्या हो जाएगा? बता दीजिए। निंदा करने के लिए आई थिंक सेंसर इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए, निंदा करने का। ठीक है, आगे सैलिएंट क्या है? सैलिएंट होता है एक तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी प्रमुख चीज़। सैलिएंट फीचर्स नहीं लिखा जाता है बुक के ऊपर, सैलिएंट फीचर्स इन दिस बुक, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो जो दिया गया है, महत्वपूर्ण चीज़। फ्रेगाइल क्या होता है? फ्रेगाइल वो चीज़ होता है जो कि आसानी से टूट जाए। ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? तो इजीली ब्रोकन होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। परप्लेक्स्ड क्या होता है? परप्लेक्स्ड होता है एक प्रकार से कंफ्यूज। ठीक है, कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, परप्लेक्स्ड हो जाना, इसका मतलब पजल्ड हो जाना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्स्ट्रावेजेंट क्या होता है? एक्स्ट्रावेजेंट क्या होता है? काफ़ी बार पूछा गया। एक्स्ट्रावेजेंट होता है जो फिजूल खर्ची खूब करता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी बार पूछा गया और जो ऑप्शन पेपर में था ना, वही सेम टू सेम मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। ठीक है ना, स्पेंड थ्रिफ्ट होता है ना जी एक्स्ट्रावेजेंट का। ठीक है, चेकआउट कर ले क्या? बिल्कुल ठीक है। रिडंडेंट क्या होता है? रिडंडेंट क्या होता है बताइएगा? रिडंडेंट क्या होता है? तो एक प्रकार से सुपरफ्लुअस, जितने भी थिंग्स होते हैं, ऑल थिंग्स आर रिडंडेंट। ठीक है। सोलिसिट क्या होता है? बार बार पेपर में पूछा गया, इस बार भी आ सकता है, बताइए। सोलिसिट काफ़ी बार पूछा गया, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉलिसिट होता है एक प्रकार से रिक्वेस्ट के रूप में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। सॉरी, रिक्वेस्ट नहीं ना होगा, कमांड होगा इसमें। ऑप्शन ए हो जाएगा, कमांड होगा, रिक्वेस्ट बोल रहे हैं हम। सॉलिसिट नहीं नहीं, माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, रिक्वेस्ट ही होगा ना। सॉलिसिट रिक्वेस्ट के रूप में होता है। ठीक है, सॉलिसिट। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एडिक्वेट क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, एडिक्वेट क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में। तो पर्याप्त मात्रा के लिए क्या हो जाएगा? सफिशियंट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अबेटेड होता है कम किया हुआ। ठीक है, यानी कम किया यानी रिड्यूस कर देना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाना चाहिए।
ठीक है, इसका एंटोनिम इंक्रीज हो जाएगा, एंटोनिम, ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अब्रोगेट, मतलब होता है उन्मूलन कर देना, उखाड़ फेंकना, काफ़ी बार आया हुआ है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डिस्ट्रॉय आई थिंक राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट अब बेनीवोलेंस, बेनीवोलेंस, बेनीवोलेंस बताइए। बेनीवोलेंस काफ़ी बार आया हुआ है, अभी मैं करवाया हूँ ना बेनीवोलेंस का, इससे पहले बेनीवोलेंट का करवाया था क्या, बताइए तो। बिल्कुल काइंडनेस हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। चिवारलस क्या होता है, ये एक तरह से क्या बोल सकते हैं, साहसी होता है, बोल्ड आदमी होता है, इसको गैलेंट बोल सकते हैं, ऑप्शन बी बोल सकते हैं, ठीक है। डोरमेंट क्या होता है, डोरमेंट एक प्रकार से निष्क्रिय होता है, जो मतलब इंसोलेंट होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा निष्क्रिय, हम्बल, हम्बल हो जाएगा, ठीक है, हम्बल हो जाएगा। 1 मिनट मिला लेते हैं। डोरमेंट के इसमें स्लीपिंग होगा ना, क्या बोले यार, स्लीपिंग होना चाहिए, बिल्कुल। हम्बल तो ये हो जाता है एक प्रकार से, हम्बल व्यक्ति होता है। क्विक और एक्टिव इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा, एंटोनिम। इसका डोरमेंट का स्लगिश हो जाएगा, स्लगिश, ठीक है, स्लगलिश नहीं, स्लगिश, स्लगिश, ठीक है। इटर्नल क्या होता है, इटर्नल, इटर्नल होता है अनंत, तो इसके लिए अनंत के लिए कौन सा हो जाएगा, इन्यूमरेबल होगा, इमेजरेबल होगा, प्रोलॉन्ग्ड होगा, परपेचुअल होगा, बताइएगा। मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन जो होना चाहिए परपेचुअल होना चाहिए, जो कि अनंत को दर्शाता है, ठीक है। चलिए ऑब्नॉक्सियस क्या होता है, कोई भी चीज़ नॉक्सियस कब होता है, जो एक तरह से क्या बोल सकते हैं, बेकार होता है एक तरह से। ऑब्नॉक्सियस कब हो जाता है, निगेटिव वर्ड में आता है ऑब्नॉक्सियस, बताइएगा। क्या होता है दोस्त, डिसगस्टिंग होता है, बेकार, ठीक है। पेनसिया, नेक्स्ट है पेनसिया, काफ़ी बार पूछा गया है पेनसिया, पेनसिया मतलब रामबाण होता है, यानी क्यूर ऑल, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेगमेटिक क्या होता है, आईसीजी का मोस्ट मतलब फेवरेट क्वेश्चन है कोस्ट गार्ड का। प्रेगमेटिक का अर्थ होता है प्रैक्टिकल, ठीक है, और आईसीजी में कितने बार पूछा गया, 21 में, 22 में, 23 में, किसी ना किसी शिफ्ट में उठा कर रख देता है, ठीक है। चलिए रिनोन्ड क्या होता है, रिनोन्ड होता है आपका एक तरह से बोल सकते हैं जो प्रसिद्ध होता है, यानी जो फेमस होता है, ठीक है। इस प्रकार से 50 साइनोनिम से आराम से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आया हम लोग का एंटोनिम्स, ठीक है, क्या आ गया आपका अपोजिट यानी एंटोनिम आ गया, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए तो एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट होता है स्पष्ट रूप से, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अस्पष्ट नहीं, एम्बिगुअस हो जाएगा, मतलब एम्बिगुअस होता है द्विअर्थी हो जाता है, मतलब नॉट क्लियर, ठीक है, द्विअर्थी हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेनरेशन क्या होता है, वेनरेशन एक प्रकार से रिस्पेक्ट के रूप में होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। वेनरेशन का डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इंसोलेंट होता है निष्क्रिय, ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, हम्बल हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेमोलिश क्या होता है, डेमोलिश एक तरह से समाप्त कर देना, ध्वस्त कर देना, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका दोस्त आपका हो जाएगा बनाना, यानी बिल्ड, ठीक है। नेक्स्ट तृप्ति क्या होता है, तृप्ति इज क्या होता है, कंजूस होता है ना, बिल्कुल। 1 मिनट, तो इसका होगा एक्स्ट्राविजेंट यानी वेस्टफुल। ओपेक क्या होता है, अपारदर्शी, ठीक है, अपारदर्शी होता है ओपेक, अपारदर्शी ओपेक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा ओपेक का, बताइएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जील क्या होता है, जील दोस्त उत्साह होता है, ठीक है, उत्साह होता है। बाकी आपको पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ पर मिलेगा, तो यू कैन ज्वाइन एंड ग्रैब योर पीडीएफ, ओके। जील
झील का क्या हो जाएगा, एक से उत्साहित तो अपैथी हो जाएगा, उदासीनता, ठीक है ना। ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हार्मोनी क्या होता है, व्हाट इज हार्मोनी। हार्मोनी एक तरह से सामंजस्य की बात मतलब बात करते हैं, सामंजस्य। दो दोस्त के बीच हार्मोनी है यानी सामंजस्य है, यानी फ्रेंडली है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा होगा इसका एंटोनिम बताना है, ठीक है। एंटोनिम डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। रेकलेस होता है लापरवाह, लापरवाह होता है, क्या होता है, लापरवाह, यानी केयरलेस होता है, यानी इसका केयरफुल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्फिस्केट, यानी कॉन्फिस्केट मतलब होता है एक तरह से जब्त करना, क्या करना, किसी चीज़ को जब्त कर लेना, ठीक है ना, जब्त करना, ठीक है ना, जब्त करना। तो क्या हो जाएगा, जब्त करना का हो जाएगा रिलीज कर देना, यानी छोड़ देना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एमिनेंट, क्या होता है एमिनेंट। एमिनेंट प्रमुख होता है, क्या होता है, प्रमुख होता है, जो कि जिसको जाना जाता है, मतलब एक तरह से फेमस जो होता है। तो एमिनेंट का निगेटिव सेंस में नोटोरियस हो जाएगा, ठीक है, कुख्यात होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बारबरस होता है सेवेज, क्या होता है, सेवेज व्यक्ति, ठीक है, जो कि सभ्य नहीं हो, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, नोट सिविलाइज, तो इसका साइनो हो जाएगा। प्रेसवर्थी भी साइन प्रेसवर्थी नहीं, प्रेसवर्थी साइनो नहीं होगा, इसका N2 हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, बताइए आपके ख्याल से। पोलाइट होगा कि प्रेसवर्थी होगा, बताइए। हमारे ख्याल से इसका आंसर जो होगा साइनो कैसे हो जाएगा यार, क्या बोल रहे हैं, नोट सिविलाइज थोड़ी है, सिविलाइज्ड है, इसका N2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो नोट सिविलाइज इसका अर्थ होता है, यानी जो सेवेज होता है वो बारबरस होता है, जो बारबरस होता है वो नॉन सिविलाइज्ड होता है, ठीक है, नॉन सिविलाइज्ड होता है, समझ गए ना। इस प्रकार से ऑप्शन यही होता है। क्या मैं आंसर सामने है और मैं इसमें देख रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा अलग दिख रहा था, ठीक है। विंडिक्टिव देख लेते हैं, विंडिक्टिव का क्या हो जाएगा, विंडिक्टिव का क्या हो जाएगा, विंडिक्टिव का क्या हो जाएगा, केयरलेस नहीं होगा, हीडलेस नहीं होगा, रिफाइन नहीं होगा, फॉरगिविंग होगा, माफ़ कर देना, ठीक है। विंडिक्टिव मतलब दोषी ठहराना नहीं हो गया उसको। कमेंस होता है शुरुआत करना, स्टार्ट तो होगा नहीं, कंक्लूड कर देना यानी समाप्त कर देना, ठीक है। नेक्स्ट ऑडासियस क्या होता है, ऑडासियस होता है एक प्रकार से प्राउड, तो ये तो साइनो हो गया। टिमिड होता है डरपोक, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटिकुलस, मेटिकुलस बार बार पेपर में आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर बता दीजिए। इसका राइट आंसर केयरलेस हो जाएगा, ठीक है। मेटिकुलस होता है किसी चीज़ को केयर करना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा, ठीक है। जेन्युइन, जेन्युइन बार बार आया, तो इसका जेन्युइन का जो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो ऑनेस्ट तो साइनोनिम हो जाएगा, ठीक है। जीनियस भी इसका साइनोनिम ही होगा। फिक्टियस हो जाएगा, काल्पनिक। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। आपके ख्याल से क्या होगा, आपके ख्याल से भी मेरा ख्याल वाला होगा फिक्टियस। कमोशन क्या होता है, कोलाहल, बार बार पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा, कोलाहल। कोलाहल है तो क्या बोल सकते हैं दोस्त, इसका शांति होगा, ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, एलिवेशन क्या होता है, मतलब इस प्रकार से चढ़ रहा है, एलिवेट कर रहा है, मतलब क्या हो गया, एक तरह से बढ़ना, तो उसको क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन होगा कि ह्यूमिलिएशन होगा। इंक्रीमेंट तो होगा नहीं, डिबेसमेंट, ओ इसमें तो काफ़ी लोचा है रे बाबा। इसका ऑप्शन तो इसमें इस प्रकार से दिया हुआ है कि कोई भी टिक कर दे जल्दी जल्दी में। इसका सबसे परफेक्ट आंसर मेरे ख्याल से रिडक्शन होगा, ठीक है ना, रिडक्शन होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। एलिवेशन जैसे बढ़ रहा है तो वैसे क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। बुन क्या होता है, बुन होता है एक प्रकार से आशीर्वाद, तो इसका साप उल्टा हो जाएगा, साप
आशीर्वाद देने का क्या होता है? श्रापित देना, मतलब श्राप देना। तो बुन का क्या होगा बताइए? डल तो होगा नहीं, डल तो नहीं होगा, इसमें बेन हो जाएगा। बुन का बेन होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। एडामेंट क्या होता है? घमंडी होता है। ठीक है, घमंड जिसको आ जाता है, डिसिट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम? कौन सा होगा बताइए? एडामेंट का सहनीय होगा, लिबरल होगा, परमिसिव। देखिए इसमें से जो परफेक्ट होगा वही आंसर होगा। ठीक है ना, परफेक्ट होगा वही आंसर होगा। बताइएगा आंसर। हमारे ख्याल से आंसर इसका दोस्त यील्डिंग होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यील्डिंग होता है एक तरह से एडामेंट का अपोजिट। ठीक है, प्रोक्रास्टिनेट होता है एक तरह से क्या कर देना, उसको स्थगित कर देना। तो स्थगित करने के लिए क्या हो जाएगा? स्थगित करने के लिए क्या हो जाएगा बताइए? एक्सपेडाइट कर देना, ऑप्शन बी। ग्रीगेरियस से एक तरह से संगठन के बारे में बात करता है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर रिक्लूज हो जाएगा। ठीक है, रिक्लूज ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कंट्रोवर्शियल क्या होता है? कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, यानी क्या है? विवादास्पद है। ठीक है, तो कंट्रोवर्शियल यानी कंट्रोवर्सी। ठीक है, उसी से निकला हुआ। तो इंडिस्प्यूटेबल होगा, जो विवाद से संबंधित नहीं हो। ठीक है, एकॉर्ड क्या होगा? एकॉर्ड होता है सहमति एक तरह से। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, इनकॉन्स्पिकस क्या होता है? काफ़ी अच्छा वर्ड है, पेपर में पूछा गया है, इनकॉन्स्पिकस। ठीक है, राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? प्रोमिनेंट हो जाएगा, प्रमुख। ठीक है, फिकल, फिकल पिकल चंचल होता है। चंचल का क्या हो जाएगा? चंचल का क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? कांस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल, अचर। फिकल दोबारा आ गया। चलिए इसको भी बता देते हैं, यही होगा ना। चलिए, एलिविएट होता है कम करना। ठीक है, तो एलिविएट का एग्रावेट हो जाएगा। तो मैग्नीफाई, मिटिगेट, मिटिगेट तो गलत है। इंटेंसिटी, इसमें सबसे परफेक्ट आंसर चुनना होगा। लग रहा होगा आपको तीनों आंसर है, लेकिन होगा नहीं मेरे दोस्तों। मतलब आंसर कौन सा परफेक्ट आंसर होगा वही बताना है इसमें। ठीक है ना, जो इसका परफेक्ट है तो एग्रावेट ही होगा। ठीक है, इंटेंसिटी नहीं होगा, मैग्नीफाई नहीं होगा। ठीक है, एस्पूरियस, एस्पूरियस एक तरह से हम लोग निगेटिव सेंस में इसको लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? पहले तो एस्पूरियस होता है एक तरह से जो काल्पनिक चीज़ें होती है। ठीक है, तो जेन्यून के लिए हम लोग ऑथेंटिक लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा एस्पूरियस का। ठीक है, ऑथेंटिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अफ्लुएंट क्या होता है? प्रचुर मात्रा में होता है, एम्पल। ठीक है, एम्पल, सफिशिएंट, सफिशिएंट नहीं, एम्पल हो जाता है अफ्लुएंट का। ठीक है, साइनोनिम। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा बताइए? बिल्कुल, देखिए ऐसा ऑप्शन दिया है ना दोस्त कि लगेगा कि सब आंसर होगा। ठीक है, लगेगा, लेकिन सब नहीं मारना है। तो जो परफेक्ट होगा उसी को चुनना है। परफेक्ट कौन सा होगा? पुअर ही होगा। ज़्यादा मात्रा में है तो कम मात्रा में होगा। कैमराडेरिये क्या होता है दोस्त? कैमराडेरिये एक तरह से मित्र की तरह होता है, तो यहाँ दुश्मन की तरह होगा। कैमराडेरिये का उल्टा क्या हो जाएगा? यानी अपोजिट क्या हो जाएगा? एनिमोसिटी हो जाएगा। एनिमोसी से टी के लिए झगड़ा हो गया, यानी दुश्मनी हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी। सर्टेल क्या होता है? सर्टेल मतलब इसको काट देना। ठीक है, चलिए, तो सर्टेल का काट देना, काट देना नहीं, कम कर देना। ठीक है, काट के कम कर देना, वही याद रखना है ना। कर्टेल, कट के कम कर देना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका? इसका ऑप्शन होना चाहिए लेंथ एंड बढ़ा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टीम, स्टीम, स्टीम काफ़ी बार पूछा गया। स्टीम, स्टीम, स्टीम।
इसके आंसर कॉन्टेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। फ्यूटाइल क्या होता है? व्यर्थ चीज़ें, व्यर्थ का खोज नहीं होता, फ्यूटाइल सर्च, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? वेस्ट तो इसका साइनोनिम हो जाएगा, यूज़फुल हो जाएगा दोस्त, ठीक है, अच्छी चीज़ों के लिए, ठीक है। मेलवोलेंस क्या हो जाएगा बताइए? मेलवोलेंस का क्या हो जाएगा दोस्त? तो काइंडनेस हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मेलवोलेंस एक तरह से क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा मेलवोलेंस का? लगा दिए ना काइंडनेस। पीछे से नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। क्विसेंट, क्विसेंट का क्या होता है? क्विसेंट का क्या होता है? तो क्विसेंट का आपका रेस्टलेस हो जाएगा। क्विसेंट होता है रेस्ट, ठीक है। क्विसेंट क्या होता है? रेस्ट, रेस्टलेस हो जाएगा इसका। इसका क्या हो जाएगा? सेग्रीगेट, सेग्रीगेट का क्या हो जाएगा बताइए? सेग्रीगेट बार बार पूछा गया ना पेपर में, और इस बार भी मे भी हो सकता है पूछा जाए, तो क्या हो जाएगा आंसर? यूनाइट हो जाएगा। सेग्रीगेट मतलब अलग अलग होता है ना, सेग्रीगेट कर देना इस प्रकार से, तो यूनाइट कर देना हो जाएगा। सिग्निफिकेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है, तो अनइम्पोर्टेंट इसका लगा दीजिए। नेक्स्ट है आपका प्रोफाउंड क्या होता है? तो प्रोफाउंड भी पूछा गया बार बार, प्रोफाउंड का साइनोनिम भी पूछा जाता है, लेकिन प्रोफाउंड का एंटोनिम पूछा जाता है तो सुपरफिशियल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ हमारे साइनोनिम एंटोनिम खत्म हुए जो एग्जाम में आए हुए थे आपका लास्ट 3 ईयर में, ठीक है। 3 ईयर्स में जो भी क्वेश्चन आए हुए थे डिफेंस एग्जाम में मैंने बता दिया, ठीक है, जो मोस्ट जो मतलब ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट, तो इसका क्या हो जाएगा? इंसॉल्वेंट हो जाएगा, मतलब अपना मनी चुकता जो नहीं कर पाता, इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, ठीक है, बैंकक्रप्ट हो जाता है। एक और अच्छा वर्ड है बैंकक्रप्ट, बार बार पूछा हुआ है बैंकक्रप्ट, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है वन हु कंप्लाइज ए डिक्शनरी, उसको क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ए टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम ए डिजीज ऑर्गेन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्त? ऑटोप्सी की बायोप्सी, ये बताइए। दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को डाल दिया, इसमें बायोप्सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए फॉरिनर हु सेटल्स इन ए कंट्री, ए फॉरिनर हु सेटल्स इन ए कंट्री मतलब कोई बाहरी अगर आपके देश में आता है, कोई बाहरी अगर आपके देश में आता है तो इसके लिए इमिग्रेंट है, लेकिन जब आप दूसरे देश में जाते हैं तो वो इमिग्रेंट होता है, ठीक है, ठीक है ना। और दूसरा व्यक्ति कोई आप मतलब दूसरे देश के व्यक्ति को एलियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, इनफॉलिबल होता है, जो मिस्टेक नहीं, गलती नहीं करता है, ठीक है, बार बार पूछा हुआ है तो इसलिए देख लीजिएगा, ठीक है। एबल टू यूज द हैंड इक्वली वेल लेफ्ट हैंड राइट, दोनों हाथ से जो बराबर काम करता है उसको क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं ना, तो एम्बीडेक्स्ट्रस ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वन हु हेट्स वोमेन, ठीक है, चलिए। वन हु हेट्स वोमेन जो महिलाओं से नफरत करता है उससे हम क्या बोल सकते हैं? तो जो महिलाओं से नफरत करता है वो कैसा होता है? वो दोस्त मिसोजाइनिस्ट होता है, ठीक है, मिसोजाइनिस्ट, ठीक है, मिसोजाइनिस्ट होता है, ठीक है। एस्थेटिक क्या होता है? सन्यासी होता है, ठीक है, सन्यासी, ठीक है। मिसोगेमिस्ट क्या होता है? जो शादी विवाह से मतलब नफरत करे, ठीक है ना। चलिए ए क्योर फॉर ऑल डिजीज, तो इसको हम लोग पेनेसिया बोलते हैं, ठीक है, यानी रामबाण। ए पोस्ट विथ ए लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, इसको हम लोग साइनोक्योर बोलते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बार बार पूछा गया, यानी वैसा कौन सा पोस्ट है जो कि एक तरह से काम कम होता है और सैलरी ज़्यादा होता है, ठीक है। फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट को क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया बोलते हैं ना, बताइएगा, कंफर्म कीजिएगा, एक्रोफोबिया बोलते हैं क्या? बिल्कुल एक्रोफोबिया होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो दोस्तों 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, तो अभी लाइक कर दीजिएगा आप, ठीक है।
आपके लाइक के इंतज़ार मैं करूँगा दोस्त, ठीक है। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब एक तरह से पूरे वर्ल्ड को अपना मानता, उसको क्या बोलते हैं बताइए। काफ़ी बार पूछा गया है, मतलब पूरे वर्ल्ड में, मतलब बोल क्या बोलते हैं उसको, सर्वज्ञ बोलते हैं ना उसको, क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर आई थिंक यूनिवर्सल होना चाहिए, आई थिंक क्या मतलब यूनिवर्सल ही होगा, ठीक है। चलिए, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, और मैं बता दूं आईसीजी ने भी और आपका एयरफोर्स में बार बार क्वेश्चन पूछा गया, 3 टाइम्स पूछा गया, 3 टाइम्स, ठीक है। और इसका एक्सटेम्पोर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका डेफिनेटली राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, मतलब नाटक करने वाला होता है ना व्यक्ति, जो कि एक्चुअल में है नहीं, पाखंडी व्यक्ति होता है, हाइपोक्राइट होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रिमर, मतलब अर्थ टेम्परेचर को मापता है, क्या चीज़ सिस्मोग्राफ मापता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, यानी एंशियंट सिविलाइजेशन को मतलब अध्ययन, एक तरह से पुराने चीज़ों को पुरातत्व विज्ञान बोला जाता है उसको, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, तो आर्चियोलॉजी होता है पुरातत्व विज्ञान, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेपर रिटेन बाई हैंड, तो उसको क्या बोलते हैं, मैन्युक्राफ्ट बोलते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ईच अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज, इसको इंसाइक्लोपीडिया के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल, क्या बोलते हैं, पूरे जर्मिसिड तो होता है जन्म की हत्या, जेनोसिड नरसंहार होता है, पैट्रिसिड क्या होता है, पेरेंट्स होता है क्या, पेरेंट्स की हत्या, होल ग्रुप के लिए जेनोसिड होगा, ठीक है। सुसाइड स्वयं की हत्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब फ्रेट्रिसिड बताइए, फ्रेट्रिसिड, सोरोरिसिड, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। पैरिसीड, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना क्या होता है इसका। डेट विच इज सर्टेन टू हैपन, क्या होगा, जो कि इनइविटेबल होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल यानी ब्यूरोक्रेसी होता है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी होता है, ठीक है ना। प्लूटोक्रेसी रिच पीपल के द्वारा चलाया जाने वाला जो शासन होता है वो होता है, ठीक है। अरिस्टोक्रेसी नोबल के द्वारा चलाया जाने वाला शासन होता है, ठीक है, नोबेल NOBLE, ठीक है। मोनार्ची होता है एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाने वाला शासन। वन हु लाइव्स फॉर मोर देन 100 ईयर्स, ठीक है, उसको सेनेटेरियन बोला जाता है, यानी 1 शताब्दी। वन हु डिवोट्स हिज लाइफ टू वेलफेयर एंड इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल, ठीक है, उसको परोपकारी अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, उसको क्या बोलते हैं, मिंट बोलते हैं, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, रेड टेपिज्म होता है, याद रखिएगा पेपर में आएगा, ऑप्शन डी। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, इसको क्या बोला जाता है, पोलीग्लोट बोला जाता है, क्या बताइएगा, ये वो कंफर्म हम कर लेते हैं, पोलीग्लोट होता है कि लिंग्विस्ट होता है। आपके हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए बताइए। चलिए बोलिए, बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। द स्टडी ऑफ बर्ड्स बार बार पूछा गया है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ए पर्सन हु कैन बी चीटेड इजीली, जो आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, चीटेड मतलब धोखा दिया जा सके, उसको क्या बोलते हैं, क्रीड्यूलस बोलते हैं।
प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, उसको आर्शिव बोलते हैं। ठीक है, बार बार पूछा गया है जहाँ पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड को रखा जाता है। ठीक है। अ पर्सन हु इज टॉकटिव क्या होता है? गारुलस होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बार बार पूछा गया। स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी उसको क्या बोला जाता है? नेफ्रोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है। पेडियाट्रिस्ट होता है, बच्चा से रिलेटेड होता है। ठीक है। ऑर्थोपेडिस्ट क्या होता है बताइएगा? हड्डी से रिलेटेड होता है क्या? ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है आपको बताना है। पिछले क्लास में 500 क्वेश्चन का जो क्लास करवाया था इंग्लिश, उसको भी देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ग्रामर सेक्शन के लिए। ठीक है, मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा। ठीक है ना। चलिए, और पिछले क्लास में भी कुछ क्वेश्चन करवाए हुए हैं, वोकेब का काफ़ी क्वेश्चन करवाए हुए हैं, 300 क्वेश्चन करवाया है। अगर आप 300 वो कर लेते और ये 200 कर लेते तो समझिए कि मतलब अगर स्कोर जो आएगा तो आपका ही सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आ गया हम लोग का इडियम एंड फ्रेजेस। तो इसको ध्यान से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डील करेंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टू स्ट्रेन एवरी नर्व, यानी होता है अपना पूरा प्रयास लगाना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स। ठीक है। टू फीदर वंस नेस्ट, तो इसका अर्थ क्या होता है? मतलब एक तरह से एक और अपने पंख, मतलब अपने खाते में एक और उपलब्धि हासिल करना है। तो प्रॉफिट, इसका कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, ऑप्शन ही गड़बड़ लग रहा है। नहीं, इसका आंसर होगा टू प्रॉफिट इन डिसऑनेस्टी, मतलब गलत तरीके से लेना होगा। एट फीडर टू वंस कैप नहीं है वो, ये है आपका टू फीदर वंस नेस्ट। ठीक है, मतलब गलत तरीके से चीज़ों को ले लेना। तो फ्लॉग ए डेड हॉर्स क्या होता है बताइएगा? काफ़ी बार पेपर में पूछा गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका वेस्ट वंस ऑफ हॉर्स होगा, अपने प्रयासों को विफल करना। ये बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इसका अर्थ क्या होता है बताइए? अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बताइए मेरे प्यारे मित्रों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट इवेंट, अचानक से कुछ हो जाना बोल्ड फ्रॉम द ब्लू होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When the principal was entering the class, all my friends quietly disappeared, leaving me alone to face the music. Face the music समझते हैं? face the music का ही आपको बताना है, idiom का अर्थ बताना है। ठीक है। क्या होगा? टू लिसन टू हिम, टू इंटर इन टू क्लासरूम, टू बियर द क्रिटिसिज्म, या फिर टू लिसन टू ए फेवरेबल कमेंट। तो आई थिंक ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। To Kenya team proved to be the dark horse in the ICC World Cup cricket। तो इसको क्या बोल सकते हैं? अनएक्सपेक्टेड विनर बोल सकते हैं, क्योंकि केन्या जो है टीम छोटी टीम है, और एक तरह से डार्क हॉर्स मतलब समझ है ना, अनएक्सपेक्टेड विनर। हैविंग नो आर्ग्यूमेंट्स टू डिफेंड हिज पॉइंट, द स्पीकर बिगेन टू बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश बार बार पूछा गया, बताइए बीट अबाउट द बुश का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ होगा स्पीक इन राउंड अबाउट मैनर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दे वेयर ऑफर्ड 6 मंथ रेंट इन लियो ऑफर। SSC CHSL 4 जुलाई का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो इसको हम लोग डिस्पाइट ऑफ में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? सॉरी, डिस्पाइट ऑफ थोड़ी होगा। इन लियो ऑफ का अर्थ होता है एक तरह से, क्या बोल सकते हैं हम लोग, कि किसी उसके जगह पे। ठीक है, दे वर ऑफर 6 मंथ रेंट इन लियो ऑफ वैकेट द बिल्डिंग, उसके जगह पे इन प्लेस ऑफ होगा, इन डिस्पाइट ऑफ नहीं होगा। द नोबल मैन गेव अप द घोस्ट, गेव अप द घोस्ट मतलब क्या होता है? लेफ्ट द घोस्ट होगा, लाइव लाइक या घोस्ट होगा, इनवाइटेड घोस्ट होगा, डाइट होता है, मर जाना होता है दोस्त। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अशोक हैड ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स। अशोक हैड ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स,
अशोक के पास जो फ्रेंड थे सब कैसे थे, फेयर वेदर फ्रेंड थे, मतलब एक तरह से मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, समझ रहे हो ना, तो मौसम की तरह बदल जाने वाले दोस्त, समझ रहे हो ना। वैसे फ्रेंड कैसे होते हैं, फ्रेंड्स हु फेस डिफिकल्ट कैलमली नहीं, वैसा फ्रेंड जो होता है, जो फ्रेंड्स हु डिजर्ट यू इन डिफिकल्टीज, आपको प्रॉब्लम में छोड़ दे। ए ब्रेव सोल्जर विल नेवर शो द वाइट फीदर इन द फेस ऑफ हिज एनिमी, मतलब वाइट फीदर दिखाना, समझ रहे हैं ना, एक तरह से क्वाड, अपने क्या चीज़ को दिखाना, शो साइंस ऑफ क्वाडिस, अब कायरता को दिखाना को बताता है। दो ही इज़ नॉट अ स्कॉलर ही विंस आर्गूमेंट्स बिकॉज ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग, ठीक है, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए, गिफ्ट ऑफ द गैप। नेक्स्ट है ऑल इज स्कीम्स टू मर्डर द किंग इंडेड इन स्मोक, इसका अर्थ क्या होता है, इंडेड इन स्मोक का अर्थ क्या होता है, केम टू नथिंग, मतलब नथिंग के लिए। द पुलिस कॉट द थीप रेड हैंडेड, रेड हैंडेड मतलब समझते हैं ना, कॉट रेड हैंडेड मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम, मतलब क्राइम जब हो रहा तो उसी वक्त पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया। आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड व्हेन माई क्लोज फ्रेंड लेफ्ट मी इन द लर्च, ये भी आपका एसएससी CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है 4 जुलाई का, ठीक है, इसलिए करा रहा हूँ कि हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका जो क्वेश्चन आया हुआ है मैं बता दे रहा हूँ, और ये आपका ICG में भी आया हुआ है, लेफ्ट इन द लर्च मतलब एक तरह से किस इसका आंसर हो जाएगा अबेंडन मी व्हेन आई नीडेड हेल्प, जब ज़रूरत हो उस समय छोड़ के भाग जाना, यही है ना फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार ब्रोक डाउन जस्ट एज इट रीच्ड द एज ऑफ ए क्लिफ इट वाज इंडीड अ क्लोज सेव, इसका मतलब हो गया अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, मतलब थोड़ा सा खतरा होते होते बच जाना, एक तरह नहीं होता है, एट द 11th आवर होता है एट द लास्ट टाइम, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट एड फ्यूल टू फायर, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, बार बार पूछा जाता है, एड फ्यूल टू फायर मतलब जले पे पेट्रोल डालना, मतलब जले पे नमक डालना, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा बताइए, जागृत करना, टू इंसाइट, बाय फियर मीन्स और फॉल, इसका बताइएगा आंसर, बाय फियर मीन्स और फॉल का आंसर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा इन एनी वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, किसी भी तरीके से, ठीक है। ए रेड रिलेटेड है, काफ़ी बार पूछा गया इन एन इम्पोर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। द प्रोजेक्ट एडवांस्ड बाई लिप्स एंड बाउंड, लिप्स एंड बाउंड का अर्थ बताना है, यानी होता है बहुत ही तेज़ी से, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। टू कॉल इट अ डे, काफ़ी बार पूछा गया टू कॉल इट अ डे, इसका राइट आंसर बताइएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, मतलब अंतिम चरण में पहुंचना। ए मैन हु while pretending to be your friend sets a spy to watch your activities, indeed a snake in the grass, इसका अर्थ क्या होता है, सीक्रेट एनिमी होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इन ए डिबेट नो वन इज अलाउड टू सीट ऑन द फेंस, इसका अर्थ क्या होता है, सीट ऑन द फेंस का अर्थ बता दीजिए, यानी टू रिलैक्स वाइल अदर्स स्पीक, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, मतलब दुख दलिदर भगाने को नहीं बोलते हैं, ठीक है। टू अवॉइड एक्सट्रीम पॉवर्टी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टू ब्रेक द आइस, यानी क्या होता है, टू कमेंस एन इंटरेक्शन या फिर स्टार्ट द कन्वर्सेशन, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। स्पीक एंड एक्सप्लेन क्या होता है बताइए, काफ़ी बार पूछा गया स्पीक एंड एक्सप्लेन, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीट एंड क्लीन होता है, साफ सुथरा। प्रोस एंड कॉन्स क्या होता है, मतलब बहुत ही क्वेश्चन जबरदस्त है बाबा, प्रोस एंड कॉन्स, काफ़ी गर्मी है ना गर्मी, मतलब उसके उसके बारे में उसके खिलाफ, ठीक है, फॉर एन अगेंस्ट,
ऑल एट सी का अर्थ क्या होता है? परप्लेक्स्ड हो जाना, क्या पजल्ड हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। टू हीट बिलो द बेल्ट का अर्थ क्या होता है? टू अटैक अनफेयरली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। टू हीट बिलो द बेल्ट का अर्थ है टू अटैक अनफेयरली। ठीक है, ड्रो ए लाइन होता है लिमिट कर देना है, चीज़ों को फिक्स कर देना। टू बी 6 एट 7 इसका अर्थ क्या होता है? मतलब 6 7 होना, इसका अर्थ क्या होता है? स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर। टू बर्न अ होल इन द पॉकेट इसका अर्थ क्या होना है? एक तरह से खर्चा खर्चा खर्चा, यानी मनी दैट इज स्पेंट क्विकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ब्यूरी द हैचेट का अर्थ क्या होता है? बताइए, काफ़ी बार पूछा गया है और इसका आंसर बता दीजिए। ब्यूरी द हैचेट का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होगा बताइए? मैक पीस, शांति बनाना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, चलिए, टू बीट द ईयर, टू बीट द ईयर का मतलब क्या होता है? तो मतलब अपना प्रयास जो है गलत तरीके से लगाना है। फॉर डेटर भेन और यूजलेस। ठीक है, अ मैन ऑफ स्ट्रो इसका अर्थ क्या होता है? वीक पर्सन होता है क्या? मैन ऑफ नो सब्सटेंस, बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एन एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर। ठीक है, यंग सोल्जर के ऊपर ओल्ड मतलब कम उम्र में ज़्यादा जिम्मेवारी आ जाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? टू बी वाइज बियॉन्ड वन सेज। ठीक है, और रैंक एंड फाइल का अर्थ क्या होता है? बार बार पूछा गया है, बताइएगा। रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल का अर्थ क्या होता है? रैंक एंड फाइल होता है कॉमन पीपल। ठीक है, ये वाइल्ड गुड चीज क्या होता है? एक तरह से इसका आंसर क्या होगा? वाइल्ड गुड चीज फुटाइल सर्च तो होता है एक तरह से बेकार का सर्च। पुलिस यूजलेस इन द प्राइस, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आवर स्कूल इज विद इन ए स्टोन थ्रो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, काफ़ी बार पूछा गया है। शॉर्ट डिस्टेंस, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका मिस स्पेल्ट वाला है आपका, इसमें कौन सा करेक्ट है? चारों में से एक चुनना है। ठीक है, काफ़ी बार मतलब वर्ड मीनिंग के भी क्वेश्चन मैंने करा दिया इसमें। ठीक है, तो सर्जियन का राइट स्पेलिंग क्या हो जाए? बिल्कुल ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। बिल्कुल आपका दिख रहा है SURGEON। ठीक है, सर्जियन होता है। ठीक है, ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। सेरेमोनी का स्पेलिंग क्या होगा बताइए? तो सेरेमनी की बात करें तो CEREMONY। ठीक है, सेरेमोनी। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन सी दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। एसेसिएशन, एसेसिन का स्पेलिंग क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी, इसको टिक कर दीजिए। ASSASSIN। ठीक है, देख लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। सेपरेटली का स्पेलिंग क्या होगा? सिपारेटली याद रखिएगा, सिपारेटली। ठीक है, सिपारेटली ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, सिपारेटली। पेडेस्ट्रियन होता है पैदल जो चलता है, पेडेस्ट्रियन, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ठीक है, बैटरी लो हो रहा है कहीं ना कहीं। PEDESTRIAN, इसमें स्पेलिंग कौन सा सही है? सेवेरिटी गलत है, सोवेरेनिटी गलत है, सुपेरिटी गलत है, सेरेनिटी सही है। SERENITY। ठीक है, सेरेप्टियस का स्पेलिंग कौन सा सही है?
सरप्टियस का कौन सा सही है? इसका होगा ऑप्शन ए। ठीक है, SERREPTITIOUS। ठीक है, सरप्टियस। नेक्स्ट, एक नॉलेज, अल्लाह एक नॉलेज, बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन सी नहीं इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नहीं 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 नहीं, माफ़ करना माफ़ करना माफ़ करना माफ़ करना, ऑप्शन डी होगा। ACKNOWLEDGE होगा एक्नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट, सर्टिफिकेट है क्या होगा? CERTIFICATE सर्टिफिकेट, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मिस्चीवियस का स्पेलिंग क्या होगा बताइए? नेक्स्ट बात करते हैं मिस्चीवस का आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। एक बार इसको लिख देते हैं, MISCHIEVOUS। ऑर्डिनेंस का स्पेलिंग बताइए? ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस स्पेलिंग यहाँ पे मेरे को तो ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट होगा आपका, इसमें कैरेक्टर का ढूंढना है, कैरेक्टर का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सरप्राइज। सरप्राइज का क्या हो जाएगा बताइए? सरप्राइज के स्पेलिंग SURPRISE। ठीक है, सरप्राइज, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉमिटी, काफ़ी बार पूछा है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, IMP इसको हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है, तो बताइए कमेटी का स्पेलिंग। तो आपको याद रखना COMM, यानी COMM, क्या याद रखना है? COMM। ठीक है, I सिंगल रहेगा, TTE, कमेटी याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन डी दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्विजन। एक्विजन कहाँ पे है? एक्विजन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वैकेशन। वैकेशन छुट्टी वाला, कहाँ पे वैकेशन? बिल्कुल, ऑप्शन तो इसमें विनोद बेटा साई, इसका तो वैकेशन गड़बड़ा गया है, वोकेशन है, वो नहीं है वैकेशन, वोकेशन ऑप्शन बी। कोरिजिबल क्या क्या हो जाएगा? कोरिजिबल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोरिजिबल। इसमें से चारों में से कौन सा आंसर सही है बताइए? बताइए, यहाँ पे आंसर जो है सूडिनिम है, मतलब दूसरे का नाम, एक काल्पनिक नाम होता है सूडिनम। ठीक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कोरेस्पोंडेंट, कमांडेंट, सुपरिंटेंडेंट, अटेंडेंट, कौन सा सही है इसमें से बताइए? कौन सा सही है विनोद, कौन सा सही है, कौन सा सही है? सुपरिंटेंडेंट, बिल्कुल, SUPERINTENDENT, सुपरिंटेंडेंट याद रखिएगा, बार बार पूछा जा सकता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कॉरेस्पोंडेंट में डबल आर होगा। ठीक है, कमांडेंट, यहाँ पे कमांडेंट में ये होगा डी के बाद, कमांडेंट। ठीक है, और अटेंडेंट में भी ये होगा डी के बाद। इमेजनरी, डिक्शनरी, इटिनरी, ये तो गलत है, स्टेशनरी गलत है। इमेजनरी और डिक्शनरी में बताइए कौन सा सही लग रहा है आपको? बताइए बताइए, आंसर कौन सा होगा? आंसर बहुत क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है। चलिए, कुछ कुछ कविता जैसा हो जाता है, ऊपर टाइटल नीचे टास्क। ठीक है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं।
ठीक है। और हेमेश्वर का कविता सिखा रहे हैं हम लोग को, ठीक है। इसमें आंसरवा कौन सा सही है विनोद? मिशनरी में यहाँ पे ए होगा, ठीक है, ये भी गलत है। डिक्शनरी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इटिनरी भी गलत है। इसमें कौन सा सही है बताइए? इसमें से कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? कॉलम का गलत है, COLUMN होता है। कंडेम्ड का होता है, कंडेम्ड का होता है CODEMN। सिम्पटम का अलग होता है SYMPTOM, ठीक है। चलिए, इसका आंसर जो होगा तो सिर्फ ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑटम। ये नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट बताइएगा कौन सा सही है रिलैंग्वेज? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। RELINQUISH। एक्सपेक्टेशन का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एसिमिलेशन का कौन सा हो जाएगा? एसिमिलेशन का स्पेलिंग आराम से देखिए, काफ़ी बार पूछा गया पेपर में, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ASSIMILATION, ठीक है। नेक्स्ट, ओकेजन कौन सा स्पेलिंग सही है? बिल्कुल ऑप्शन ए सही है, बार बार पेपर में पूछा गया है। ओकेजन OCCASION, ठीक है। चलिए, इंटरमीडिएट का कौन सा हो जाएगा बताइए? तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा इंटरमीडिएट का, INTERMITTENT, ठीक है। नेक्स्ट, एकोमोडेशन का कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ACCOMODATION, याद रखना है, CCM, ठीक है। सोवेरेनिटी, संप्रभुता होता है ना, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन पहला ही सही होगा इसका, SOVEREIGNTY, ठीक है, सोवेरेनिटी। नेक्स्ट है ग्राइवेंस का कौन सा हो जाएगा? अरे भाई, GRIEVANCE, तो क्या आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर हो गया, माफ कीजिएगा, ये आपका आंसर ऑप्शन डी ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, इससे कौन सा होगा? एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, ENTREPRENEUR, ठीक है। नेक्स्ट, ब्यूरोक्रेसी, BURE, अरे क्या लिख रहा है? BUREAU, ये देखिए कहाँ पे है, क्रेसी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। और क्रेसी के लिए CRI, रुकिए, अरे कुछ गड़बड़ है क्या? इसमें ई है भाई 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 भाई, इसको मिटाओ, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा ना, ई से स्टार्ट करना, नहीं तो ये होगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, मिलीनायर का स्पेलिंग कौन सा होगा? NAIRE लास्ट में होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, इसको लिख लेते हैं, MILLIONAIRE, मिलीनायर, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे निगार्डली क्या कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन है बिलो, निगार्डली के पेपर में आया हुआ है, बताइएगा कौन सा हो जाएगा? मेरे ख्याल से ऑप्शन बी वाला आंसर होगा, निगार्डली। ग्रामेटिकल कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, ग्रामेटिकल होता है, GRAMMATICA, ठीक है। नेक्स्ट, ओमिटेड ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हेक्सिमाइल के लिए FACSI
MILE होगा, ठीक है, फैक्सीमाइल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, आंसर गड़बड़ है क्या जी? फैक्सीमाइल, अरे क्या यार, बिल्कुल गलत है ये वाला तो गलत है। फैक्सीमाइल ना होगा, FACSIMILE, कहाँ पे है फैक्सीमाइल? ऑप्शन सी होगा, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। हेमरेज का स्पेलिंग क्या होगा बताइए, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया, काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है एक तरह से, ठीक है ना। तो हेमरेज का स्पेलिंग देख लीजिएगा, ऑप्शन डी होगा, HAEMORRHAGE। हेज तो याद रखना है आपको, लास्ट में मोर याद रखना है, MORR, रिजल्ट में HAE याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सुपरफ्लूअस का देखना है, तो सुपर SUPER सब में FLUOUS होता है, सुपरफ्लूअस। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। सुपरफ्लूअस का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कॉन्कमिटेंट, कॉन्कमिटेंट का स्पेलिंग क्या होगा? कॉन्कमिटेंट का स्पेलिंग ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, CONCOMITANT, कॉन्कमिटेंट, ठीक है, कॉन्कमिटेंट। नेक्स्ट है टुमारो का स्पेलिंग, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए, पेपर में आ सकता है, TOMORROW, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा 200 वोकेब खत्म होता हुआ, और यहाँ हम लोग इस क्लास को रिवीजन अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बिल्कुल आएंगे, तो इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको याद हो सके, ठीक है। बाकी दोस्त मिशन कंप्लीट हुआ है यहाँ पे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, कंटेंट तैयार करने में आपका बहुत ज़्यादा समय लग जाता है दोस्त, ठीक है, इसलिए नेक्स्ट मैराथन कौन सी चाहिए कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।